हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और रेशियो का सॉल्यूशन लेके आया हूं, नवीन अंकगणित का आर्यश अग्रवाल का। ठीक है, 20 तक सॉल्यूशन कर दिया हूं। 21 नंबर से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग चाहिएगा तो बुक लेकर बैठ सकते हैं और सिर्फ सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों देता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8। अब देखिए, अगर यहाँ से आप ए अनुपात बी का रेशियो निकालना चाहते हैं, है ना, यहाँ से आप ए अनुपात बी का रेशियो अगर निकालना चाहते हैं ए अनुपात बी का, तो कैसे निकलेगा। पहले तो एलसीएम लेंगे, तो आ गया कितना, 8 आएगा एलसीएम। 2 से भागा देंगे 8 में तो 4 आ गया, 4 गुना 1 करेंगे 4 हो गया। बी का रेशियो निकालना है तो 8 से भागा देंगे 8 में 1 आया, 1 गुना 3 के 3, यानी ए अनुपात बी का रेशियो आ गया 4:3। आगे बोल रहा है आपका कि बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 है। तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 3 3 9 और तिरछा गुना भी कर सकते हैं, तो ये भी रेशियो निकल जाए। 3 गुना 1 किए 3 अनुपात 1 गुना 5 किए 5 आ गया। नहीं तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 से भागा देंगे 3 में 3 आएगा, 3 गुना 1 किए 3 तो 3 आ गया। तो 1 3 5 या 15 है ना, जिससे 3 आएगा। नहीं ठीक है, 3 से भाग देंगे 3 में 1 आएगा, 1 गुना 5 किया तो 5 आ गया। समझ में आ रहा ना, तिरछा गुना भी कर सकते हैं। बी अनुपात सी बराबर इतना। आगे बोल रहा है कि सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, एलसीएम ले लो। 3 दूनी कितना आ गया 6। यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं सी अनुपात डी का। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 आया तब 5 गुना 2 कर दो, 5 दूनी 10 अनुपात 2 से भागा दिए 6 में तो 3 आया, 3 गुना 3 किया 9 आ गया। तो डायरेक्ट तिरछा गुना कर सकते हैं। 2 गुना 5 10 आ गया, 3 दिया 9, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू आ गया। बोल सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 4:3, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 3:5 और सी अनुपात डी बराबर आपका रेशियो आ गया 10:9। अब यहाँ से पूछ रहा है ना कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालिए। तो ए का निकालना है तो तीनों को गुना करो, 4 गुना 3 गुना 10 आ गया। बी निकालना है तो शुरू वाला जो है ना इसको हटा दो, 3 गुना 10 गुना 3 कर दो, 3 गुना 10 गुना 3 कर दिए। सी का निकालना है, सी का ना तो सी लो, 10 गुना 3 गुना 5 कर दो, तीन संख्या लेना है, 10 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब डी निकालना है तो इसको हटा दो, सी वाला को यहाँ से लिखो, 3 गुना 5 गुना 9। हाँ, तो यहाँ से लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी बोल सकते हैं, इसको सर याद देते हैं कि 4 गुना 3 गुना 10 ये का रेशियो है, अनुपात 3 गुना 10 गुना 3 ये बी का रेशियो है, और 10 गुना 3 गुना 5 ये सी का रेशियो है, और 3 गुना 5 गुना 9 ये आपका डी का रेशियो है। कितना, किसका रेशियो है, डी का रेशियो है। अब समझना, अब यहाँ से काटो, यहाँ पे देखो 3 नज़र दे रहा है, 3 से कटने वाली संख्या इसमें इसमें और इसमें, 3 से काटो, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। ठीक है, और कटेगा। यहाँ पे देखो 5 से कटने वाली संख्या यहाँ पे 5 से कटने वाली, यहाँ से 5 से कटने वाली, यहाँ से 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और कटेगा नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8, 1 का रेशियो 8, 3 दूनी 6 और 10 गुना 1 10 अनुपात 9, यानी कि 8:6:10:9 ये रेशियो आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, 6:10 हाँ 8:6:10:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बुक दे लिख देखिएगा, मिल जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। 22 नंबर बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:9 1:3। तो 3 3 9, ठीक है, और तिरछा गुना करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ गया, और 3 गुना 1 किए तो 3 आ गया। ये अनुपात बी का आ गया, ये अनुपात बी का। फिर है आपका हाँ कि बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14।
तो ये कट रहा है 7 दूनी 14, तिरछा तिरछी गुना कर दे, 2 दूनी 4, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 5 गुना 1 किया 5, यानी 4 अनुपात कितना आ गया 5। समझ में आ रहा है। आगे देखिए बोल सकते हैं फिर दिया हुआ है D अनुपात C बराबर, D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से हम वैल्यू बोल सकते हैं तिरछा तिरछी गुना करो, 7 गुना 1 करेंगे 7 अनुपात 2 तिया 6। ये देखिए D अनुपात C आया, जबकि यहाँ पर कॉमन होनी चाहिए B यहाँ पर C कॉमन होनी चाहिए। तो C अनुपात अगर D निकालना चाहते हैं तो इसको पलट देंगे 6/7, ये C अनुपात D आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालिए। तो इसको पहले सजा दो कि A अनुपात B का जो रेशियो है 2:3 है, B अनुपात C का जो रेशियो है 4:5 है, और C अनुपात D का जो रेशियो है 6:7 है। ठीक है, C अनुपात D का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन होनी चाहिए। देखिए B कॉमन, C कॉमन, अब निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। तो पहले इसको गुना कर दो, 2 गुना 4 गुना 6। अब B निकालना है तो B से चलो, 4 गुना 6 गुना 3, 4 गुना 6 गुना 3। C निकालना है तो C से चलो, 3 संख्या से गुना करना, 6 गुना 3 गुना 5, 6 गुना 3 गुना 5, हाँ 6 गुना 3 गुना 5। D निकालना है, क्या निकालना है D, तो ये इसको हटा दो, यहाँ चलो 3 गुना 5 गुना 7, हाँ 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, जल्दी। अब देखो यहाँ पे कटने वाली संख्या है, यहाँ से 2 से कटने वाली है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 से कटेगा, यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना करो, 2 चौके 8, 8 छक्का 48, 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, हाँ 8 छक्का 48, 48 लिख दिए, और 6 चौका 24, 24 तिया 72 अनुपात 6 तिया 18, 18 पचे 90, 5 तिया 15, 15 सते 75 से, यानी आपका यही आंसर आ गया 48 अनुपात 72 अनुपात 105। अच्छा 3 से नहीं कटेगा, 3 से तो कट ही रहा था, 3 से कट रहा था संख्या, तो 3 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काट दो, कटेगा तो इसको काट देंगे। 3 एकम 3 और 16 तिया 48, 3 दूनी 6, 24 तिया 72, 30 तिया 90, और 3 तिया 9, 5 तिया 15, 35 तिया 75 से, यानी 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 इसका आंसर रहेगा। 3 से कट रहा था, ठीक है, ध्यान नहीं दिए। चलिए इतना दे रहा है ये 22 नंबर है, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में मिला सकते हैं। ऑप्शन के साथ अगर मिलाना चाहते तो बुक लेकर बैठिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11। फिर बोल रहा है B अनुपात C अनुपात D बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालिए। ये आपका पार्ट पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए कॉमन नजर दे रहा है, कॉमन नजर दे रहा है ना, तो ऐसा से गुना करिए कि रेशियो जो है समान आ जाए। देखिए B का भी रेशियो यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी C का रेशियो समान, यहाँ पे। तो नहीं लगता है कि अगर हम यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि B का रेशियो 7 है, यहाँ पे 21 है, 3 से गुना कर देते 7 या 21, C का रेशियो यहाँ पे 11, यहाँ पे 33, 11 या 33 हो गया, और यहाँ पे 1 से गुना कर दो, समझ रहे ना। तो A का रेशियो A है तो 4 तिया 12, डायरेक्ट बोल सकते हैं A का रेशियो कितना आया 12, A का रेशियो 12, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, A का रेशियो 12, B का रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ से देखेंगे तो कैसे आ रहा है, और यहाँ से भी देखेंगे तो 7 या 21, C का रेशियो देखेंगे तो 11 तिया 33, यहाँ से भी, और यहाँ पे भी देखो 33 है। ठीक है, D का रेशियो पूछ रहा ना, हाँ, तो D का रेशियो कितना आ गया 44, D का रेशियो 44। ठीक है, यानी 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। कटेगा 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6, 4 4 8, नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, 23 नंबर का आंसर हो गया 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B में है। क्वेश्चन को मिला सकते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो देन ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तब कैसे निकालते हैं। देखिए ये ऐसे गुना होता है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ और सेकंड वाले को सेकंड के साथ गुना किया। ए गुना बी करेंगे ए बी अब बराबर बी सी, और पूछ रहा है ये इतना आ गया, इतना आ रहा। तो यहाँ से अगर आप ए का रेशियो निकालना चाहते हैं तो अच्छा बी से बी तो कट जाएगा, तो ए का रेशियो सी आ गया, समझ रहे ना। ए का रेशियो ए बराबर सी आ जाएगा, समझ रहे बात को। ए गुना बी गुना, हाँ अच्छा ए बटा बी, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड स्टेप में, तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी, तो नहीं हुआ ए सी नहीं, गलती कर दी। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट वाले फर्स्ट के साथ इससे गुना किया जाता है और सेकंड वाले के इससे साथ गुना किया जाता है, तब होता है देखो, हाँ तब ए गुना सी ए सी बराबर बी स्क्वायर, समझ रहे बात को। ए सी हाँ बराबर बी स्क्वायर, समझें ऐसा होता है, शुरू वाले के शुरू के साथ और सेकंड वाले को सेकंड के साथ गुना किया जाता है। ये दोनों सेम है तो फर्स्ट वाले फर्स्ट, दूर वाले दूर के साथ, तब ना ए बट्टा बी बराबर बी बटा सी लिखते हैं, यहाँ से प्रूफ हो गया ए सी बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर दे दिया है आपका, यहाँ पे तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर दे दिया है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर अनुपात यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 बार गुना होगा तो एगो ए स्क्वायर खत्म हो गया, तो बच गया ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, देखिएगा बुक को मिल जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 25 नंबर बोल रहा है कि यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का परसेंट से परसेंट खत्म, 5 या 15 5 के 20। अब ए अनुपात बी निकालना तो ए को जहाँ आपको 4 नज़र दे रहा है तो 4 हो गया, बी निकालना तो बी को जहाँ आपको 3 नज़र दे रहा है तो 3 हो गया, यानी ए अनुपात बी बराबर आ गया 4:3, ठीक है, समझ रहा आ रहा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है यदि, इसको क्वेश्चन लिख देते, यदि ए बी से 40% अधिक हो, ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी बराबर व्हाट। ए अनुपात सी का वैल्यू पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, हाँ समझिएगा कैसे बनाएंगे। जो बोला है क्या कि यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, हाँ ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, समझिएगा। हाँ ए बी से हम ए अनुपात बी अनुपात सी हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए सी से 20% कम है, सी का रेशियो अगर हम 100 मानते हैं तो बी जो है सी से 20% कम है, 20% कम है यानी 80। अब बोला ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है तो ये 80 है, तो 80 है तो 80 से 40% अधिक है 140%, और तो 14 बलोतल से 14 बलोतल से हो गया, समझ में आ रहा है। 14 8 32 के 2 भागे 3 8 9 10 11 14 बलोतल से यानी 112, समझ में आ रही है। देखो ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, 80 का 140% कर दो 112। फिर बोला बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, 100% 20% कम, ये कटेगा तो काट सकते हैं। ये देखो 2 से कटेगा, 5 दूनी 10 6 दूनी 12 40 दूनी 80, ये अनुपात है, 50 दूनी 100 और कटेगा, 28 दूनी 56 20 दूनी 40 25 दूनी 50, यानी कि 28 अनुपात 20 अनुपात 25। लेकिन यहाँ पे आपका रेशियो पूछ रहा है ए अनुपात सी का रेशियो, तो 28 अनुपात 25 आ जाएगा।
28:25। ये आपका 26 नंबर है। 26 नंबर है, तो 28:25 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देख सकते हैं बुक नवीन अंक-गणित का। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 27 नंबर बोल रहा है A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5। तब बोल रहा है क्या कि A+B/B+C बराबर बॉन्ड, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए A/B/C का हम बताए थे B कॉमन है, तो इसे तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। 2 चौके 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, इतना आ गया। कटेगा तो नहीं, तो A+B इसको जोड़ दो। हाँ 12 8 कितना आ गया 20 अनुपात B+C, इसको जोड़ दो। 12 15 कितना हो गया 5 2 7 और 1 1 2, यानी 20:27 आ गया। 20:27 ये आपका रेशियो, ये हो गया आंसर 27 नंबर का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि X/Y बराबर 2:1। तो बोल रहा है क्या कि X² माइनस Y² अनुपात X² प्लस Y² का वैल्यू बताइए। ठीक है, इतना का मान पूछ रहा है। तो X² माइनस Y² का तो रेशियो में क्या करते हैं, डायरेक्ट को लगा सकते हैं, ना तो फार्मूला का भी यूज करते हैं। X² का फार्मूला होता है A² A+B इंटू A-B बोल सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो है तो रेशियो X² प्लस Y² A² प्लस B² है ना, X प्लस Y, तो इसको जोड़ दो। 2 और 1 3 और गुना X माइनस Y, 2 में से गया 1। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 का 4 और 4 में से गया 3, डायरेक्ट क्या आएगा अनुपात X² 2 का स्क्वायर 4 और प्लस Y² 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, आप समझिएगा 3:4 और 1 5, 3 अनुपात कितना आ गया 5 आ गया। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 29 नंबर यहीं पे बना देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है क्या कि X/Y बराबर 7:3। तो XY प्लस Y² बट्टा X² माइनस Y² का वैल्यू। अब देखो, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि Y कॉमा ले लेता हूँ। तो Y कॉमा ले लिए तो X बच गया प्लस Y हो गया, और A² माइनस B² का फार्मूला लग जाएगा A+B इंटू A-B। ये A+B कट खत्म हो गया, यानी Y बट्टा X माइनस Y आ गया। अब देखिए Y का रेशियो 3 है, अब बट्टा X माइनस Y, 7 में से 3 गया 4, यानी कि आ गया 3/4। 3/4 का मतलब 3:4 बोल सकते हैं। Y/X माइनस Y बराबर है ना 3:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये 29 नंबर है। हाँ, ये 3:4 आया। कौन पे गलती कर दी क्या? नहीं, 3/4 सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि X अनुपात Y बराबर 2:5। ठीक है, और बोल रहा है कि 3X प्लस 2Y अनुपात 2X प्लस 5Y का रेशियो का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है, मान धर देना है। तो मान धर दो, 3 गुना 2 कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 2 गुना 5, Y का वैल्यू 5 है, 2 5 10 रेशियो 2 गुना 2 4 प्लस 5 25 और 10 और 16 अनुपात 25 अच्छा 25 4 कितना हो गया 29, यानी 16:29 आ गया। 16:29 30 नंबर का, यानी बोल सकते हैं 16/29। आई बटा में दे लेते 16/29 हो जाएगा। रेशियो का मतलब भी होता है बटा, समझे ना। और बाकी जितना भी है ऐसा ही है। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।